जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग से बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है एक नए वैकेंसी का है, जो कि झारखंड प्रादेशिक सेना भर्ती, जिसको कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, इसका भर्ती है, जिसमें टोटल 133 पदों के लिए वैकेंसी। रैली जो आर्मी रैली होता है ना, उसी तरह ये जो सीधी भर्ती रैली है, ठीक। और इसमें देखिए किसी तरह कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इसमें झारखंड, बिहार और 4-5 जगह का एक ही दिन में सीधा भर्ती रैली होगा। और इसमें ये जो है देखिए मेनली 10th पास भर्ती है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उम्र सीमा जो भी है ये भी काफ़ी ज़्यादा है। 18 से 42 साल तक के जितने भी कैंडिडेट है सब कोई भर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें पहले दौड़ होगा। जो फिजिकल फिट बढ़िया है, जो फिजिकल के लिए जो मेन है, आर्मी का तैयारी करते हैं, जैसे जो 1600 मीटर का प्रॉपर दौड़ का तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पहले दौड़ होगा फिर एग्ज़ाम होगा। तो मेनली ये जो है भर्ती, मेनली जिसका दौड़ बढ़िया है और जिसका फिजिकल बढ़िया है, क्योंकि दौड़ होगा, उसके बाद आपका पुलअप्स होंगे, उसके बाद बैलेंस होगा और ये सब चीज़ें। तो पहले फिजिकल है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। और इसमें देखिए हाइट, चेस्ट जो भी है ये भी नॉर्मल है, ठीक है। हाइट बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए, जैसे आर्मी में नॉर्मली जो होता है, जो झारखंड पुलिस का क्राइटेरिया है। जो भी झारखंड पुलिस का जो फॉर्म भरते हैं वही हाइट का इसका क्राइटेरिया है, चेस्ट का भी है। तो देखिए भर्ती काफ़ी अच्छा है। तो इसी के बारे में अभी A to Z हम लोग जानकारी लेंगे कि कब आपका मतलब ये रैली है, किस तारीख को है, और आपका किस दिन दौड़ होगा, और फिर एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। सारा चीज़ इसी के बारे में, और कहाँ दौड़ने जाना है, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है, और आपका योग्यता क्या होना चाहिए। फिजिकल जो योग्यता है वो तो 10th पास होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जैसे क्लर्क का है, 3 पोस्ट के लिए है। एक ट्रेडमैन का है, एक जनरल जो सोल्जर ड्यूटी है उसका है, और एक क्लर्क जो आर्मी क्लर्क होता है उसका है, और एक ट्रेड्समैन का है। तो सबका 10th पास में भी अलग अलग उसका मतलब क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। तो उसके लिए भी बात करेंगे। फिर उम्र सीमा तो बढ़िया है। तो देखिए इसमें जो भर्ती का जो भी मतलब A to Z जानकारी यही सब मिलेगा आपको। सारा चीज़ मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें जाना है, कब जाना है, और क्या क्या लेके जाना है आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ इसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स है, जो आर्मी हो या फिर SSC GD या फिर झारखंड पुलिस या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का अप टू डेट पाना चाहते हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक शेयर कीजिए और उसको भी चैनल से जोड़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो भर्ती है टेरिटोरियल आर्मी का, जो टोटल पद है 133 है, जिसमें जो लड़के मेनली MP है, UP है, UK है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और ये जो वैकेंसी का रैली चलेगा 12 से 27 नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ पे चलेगा, जो बिहार रेजिमेंटल सेंटर है दानापुर में, ठीक है, वहाँ आपको जाना होगा इस रैली के लिए। और इसमें देखिए टोटल किसमें कितना वैकेंसी है, 102 वैकेंसी जो है। 120 इन्फेंट्री बटालियन TA जो बिहार वाला है रेजिमेंट उसमें है। और 31 वैकेंसी किसमें है टोटल, जो 114 इन्फेंट्री बटालियन जो जाट का है, ठीक है, उसमें है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सोल्जर का ही वैकेंसी है। टोटल लगभग 108 जो है सोल्जर ड्यूटी का, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, सोल्जर का सबसे ज़्यादा। उसके बाद 5-7 करके ऐसे है जो भी ट्रेड्समैन है या फिर क्लर्क के लिए है। तो किसका कब है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जैसे MP और UP वाले जो हैं, MP का देखिए, MP वाले का कब है, 18 और 19 नवंबर, ठीक है। 18-19 नवंबर को है आपका MP वाले का। UP वाले का है 20 और 21 को, 20 और 21 को। उत्तराखंड जो है उनका है 22 और 23 को, 22 और 23 नवंबर को। जो झारखंड वाले हैं, जो मेरे झारखंड वाले जो कैंडिडेट है, वो अपना डेट याद रखिएगा, आपका 24 और 25 नवंबर को है ये डेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए उड़ीसा वाले, जो उड़ीसा है उनका तो पहले शुरू हो जाता है 12 से 13। और जो छत्तीसगढ़ है उसके बाद देखिए 14-15। और जो बिहार है,
जो बिहार वाले हैं वो 16 और 17 तारीख को आपका रैली है। तो याद रखिए जिसका जो भी स्टेट है उस दिन वहाँ पहुँच जाइए, बिहार रेजिमेंटल सेंटर जो दानापुर है, ठीक है। देखिए पहला दिन जिसका जो डेट में है, मैंने पहला जो 2 दिन जो आपका चल रहा है, जिसका जैसे झारखंड वाला का ले लेते हैं 24 और 25 तारीख को, ठीक है, नवंबर को आपका पहला दिन क्या होगा, सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल है, फिजिकल प्रक्रिया, दौड़ इसको कहते हैं, उसमें आपका पहले रनिंग होगा, आपका रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 मील का जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग आपका रहेगा 6 मिनट का रहेगा, लेकिन 6 मिनट से आप नहीं पास कर पाइएगा। अगर यहाँ पे इतना भीड़ हो जाएगा, जो 5.5 मिनट में इसको कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और उस हिसाब से उसको पहले प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो है आपका ये रनिंग जिसका अच्छा है वही सब सिलेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जो भी मतलब आर्मी का पहले भी अगर कहीं भर्ती आप लोग मतलब गए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है वहाँ पे, दौड़ कैसे होता है, ठीक है। ये 2 दिन आपका यही सब चलेगा, रनिंग चलेगा। उसके बाद देखिए रनिंग के बाद आपका और क्या क्या है, इसमें पुलअप्स है, पुलअप्स जो होता है चिनअप जिसको कहते हैं वो मारना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैलेंस आता है, बैलेंस एक, और उसके बाद आपका 9 फीट बैलेंस वॉक जो रहता है, एक ये बना हुआ रहता है उसमें बैलेंस वॉक करके हुए चलना है, ये भी इसमें भी पास होना है आपको। उसके बाद 9 फीट डिच आपको, जो जिसको कहते हैं 9 फीट का डिच, मतलब 9 फीट का गड्ढा है, उसको आपको पार करना है। तो फिजिकल में यही सब प्रक्रिया है, ठीक है। ये पहला 2 दिन चलेगा 24-25 को। उसके बाद देखिए जिसका जो दिन है, किसी का 18-19 है, किसी का 12-13 है, तो जिसका जो है ये 2 दिन चलेगा। उसके बाद देखिए जो झारखंड में सबसे लास्ट जिसका, उसके लिए फायदा है, क्योंकि 24-25 को आप ये मतलब फिजिकल कर लिए, अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपका वहीं पे 26-27 को फिर जो 26 और 27 को आपका क्या होगा, रीचेकिंग होगा डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। 26-27 को रीचेकिंग होगा, डॉक्यूमेंट का रीचेकिंग होगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद देखिए मतलब रीचेकिंग होगा और मेडिकल होगा। और उसके बाद जो ट्रेड्स में भरे हैं, ट्रेड्स मतलब जो क्लर्क के लिए भरे हैं उसके लिए क्या होगा, या फिर जो ट्रेड्समैन में भरे हैं, जो क्लर्क के लिए भरे हैं उसका लिए आईटी या फिर कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी रहता है, दक्षता होता है, उसका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा अलग से जो ट्रेड्समैन के लिए, जो कपड़ा धोना हो, चाहे नाई हो, चाहे उसके बाद आपका हाउसकीपर हो, उसके बाद जो हेयर ड्रेसर है, उसके बाद सेफ है, कुक मेस है, उसका अलग से उसी दिन मतलब 26-27 को ये जो 26-27 को आपका रीमेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और उसके बाद आईटी मतलब आपका मतलब जो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ये आपका 26-27 को हर जितने भी एमपी यूपी चाहे कहीं से हो, उसका 26 और 27 को वही दोनों दिन में ही होगा, उसके लिए अलग से दिन नहीं रखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो उम्र सीमा है, ठीक है। उम्र में जो एज लिमिट है इसमें काफ़ी छूट दिया हुआ है। 18 से 42 साल के बीच आप इस रैली में जा सकते हैं। और जो कि डेट ऑफ जो रिक्रूटमेंट है, जिस दिन तक आपका माने रिक्रूटमेंट जिस दिन का डेट पड़ा है उस दिन तक आपका मतलब जो डेट मतलब उम्र सीमा है 18 से 42 साल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। देखिए हाइट आपका कितना होना चाहिए, जो 160 सेंटीमीटर जो झारखंड पुलिस का हाइट है, मतलब एक नॉर्मल हाइट होता है, उतना होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है झारखंड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो चेस्ट है, चेस्ट भी नॉर्मल 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 नॉर्मल और 82 फुला के, तो 82 सेंटीमीटर इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल होगा 77 होगा, ठीक है।
और उसके बाद जो आपका वेट होता है, इसमें आपका जो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से, और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका जो आर्मी का होता है उस हिसाब से आपका दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका मिनिमम योग्यता मतलब पढ़ाई का कितना होना चाहिए, तो 10th पास पहले ही बता दिए थे, लेकिन सबका थोड़ा अलग है परसेंटेज के हिसाब से। जो सोल्जर सैनिक जो जनरल ड्यूटी जिसका है, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी 108 पदों के लिए, उसका देखिए कितना होना चाहिए। 10th पास मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम मिनिमम जो है आपका 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। और इसमें देखिए जो ईच सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, कम से कम उसमें 33% मार्क्स से पास होना चाहिए, ठीक है। तो 33% ही है मिनिमम। और जो देखिए जो ग्रेड सिस्टम में है उसका कम से कम डी ग्रेड जो कि 33 से 40, ठीक है, ये होता है, होना चाहिए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना चाहिए, लेकिन उसका मिनिमम जो ग्रेड आपका आता है वो C2 ग्रेड में कम से कम आना चाहिए, ये ग्रेड सिस्टम वाले जो, ठीक है। उसके बाद देखिए सोल्जर जो आपका क्लर्क का क्या होना चाहिए। इसमें तो 10th पास तो मिनिमम चाहिए, लेकिन इसमें 60% मिनिमम, ठीक है, चाहे। और नहीं, सोल्जर जो क्लर्क है वो 10+2 है, सॉरी, ये 10th पास नहीं है, 10+2 है, और 60% मार्क्स के साथ आपका जो है 10+2 जो है आपका इंटरमीडिएट जो है ये पास होना चाहिए। सॉरी, फिर से इसको लिख देते हैं, इंटर पास, ठीक है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इसमें बस पास होना जरूरी है। लेकिन क्लर्क को कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, ठीक है, इंटर, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% से ऊपर, ये क्लर्क का है क्राइटेरिया। उसके बाद जो ट्रेड्समैन का हम लोग देख लेते हैं, क्लर्क का कितना होना चाहिए, 12 पास वैकेंसी क्लर्क के लिए। और सोल्जर जो ट्रेड्समैन है, ये बस 10th पास होना चाहिए, इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है, ठीक है। 10th पास होना चाहिए मिनिमम, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब जो मेस कीपर होते हैं, ठीक है, मेस कीपर जो ट्रेड्समैन में है, और हाउस कीपर है, उसको छोड़ के सबको कम से कम 10th पास होना चाहिए। हाउस कीपर और मेस कीपर को 8वां पास भी चलेगा, ठीक है, 8वां पास भी चलेगा। ये था जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो इसके बाद स्टेज 1 का जैसे एग्जाम हो जाएगा, स्टेज 2 का आपका, उसके बाद स्टेज 2 में आपका क्या होगा। स्टेज 2 मतलब पहले तो फिजिकल होगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपका कॉमन जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, CE, ये होगा आपका कहाँ, डोगरा रेजिमेंट अयोध्या कैंट में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक। तो और इसका जो डेट है अभी नहीं दिया गया है, और ये जो है आपको आगे मिल जाएगा इसका इंफॉर्मेशन, कब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, ठीक है, जो स्टेज 1 पास करने के बाद। उसके बाद देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है इस रैली में। सबसे पहले तो आपके पास 20 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, 20 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपको देखिए जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है ये भी ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो आपका मैट्रिक का जो भी है, मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट और उसके बाद बोर्ड सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट होता है और जो पास किए हैं वो बोर्ड सर्टिफिकेट, ये दोनों ले जाना है। ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना है जो कि डीएम से इशू होना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू हो। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट, ये आप देखिए या तो आपका जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, ठीक है, या फिर जो आपका थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी से, या फिर जो आपके शिक्षक है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उससे लास्ट 6 महीना का, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का फोटो के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। किसके किसे, ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, फिर आपका एसएचओ होता है जो स्टेशन मतलब थाना प्रभारी हो गया, फिर टीचर्स हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना है। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप मैरिड या अनमैरिड, इसका भी आपको एक सत्यापन करा के, मैरिड और अनमैरिड जो भी है उसका आपको सत्यापन करा के जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत से, और भी 6 महीना के अंदर अगर कोई शादी किया है नहीं किया है जो भी है वो आपको मतलब ग्राम पंचायत से एक सर्टिफिकेट इशू करवा के आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी पहले से जो मतलब जैसे सोल्जर जो मतलब पहले से इंडियन आर्मी में कोई सर्व कर रहे हैं, ठीक है, सोल्जर, या फिर जो वार विडोज मतलब जिसका कोई भी किसी वार में विधवा हुए हैं या फिर किसी का फादर जो डेथ कर गए हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर उससे बिलोंग करते हैं तो। और जितने भी यहाँ है, जितने भी सर्टिफिकेट ले जाना है, इसको आपको 2 कॉपी करके, ठीक है, 2 कॉपी जेरोक्स, ठीक है, 2 फोटो कॉपी लेके जाना है, ना कि ओरिजिनल। तो आपका देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट था इस वैकेंसी से जुड़ी हुई यही थी। और आगे जैसे कुछ इसमें और अपडेट आएगा, जैसे पहले तो आप जाइए जो झारखंड से बिलोंग करते हैं 24-25 को जाइए आराम से, अगर पास करते हैं फिर 26 और 27 को ही आपका वहाँ मेडिकल वगैरह हो जाएगा, और मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम का जो है, इसमें एग्ज़ाम का सिलेबस का भी कुछ दिया नहीं है इसका, अगर आपको आगे लेना मैंने जानना है तो आपको फिर वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।